नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक इम्पोर्टेंट इशू पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। आरजीएचएस कार्ड से जुड़े सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए एक वार्निंग है। आरजीएचएस कार्ड के अनुचित लाभ उठाने वाले कर्मचारियों एवं संस्थाओं पर होगी सख्त कार्रवाई। और वो क्या कार्रवाई होगी, कैसे होगी, क्या एक्शंस लिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ये शिकायतें डिपार्टमेंट को भी मिल रही हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रही हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी हमारे साथी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एसआईपीएफ डायरेक्टरेट ने एक परिपत्र जारी करके सारी पिक्चर को क्लियर कर दिया है। अभी उसी परिपत्र पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 23 दिसंबर 2022 का ये परिपत्र है, ये सर्कुलर है, जिसमें कहा गया है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में राजकीय एवं योजना में अनुमोदित निजी अस्पताल, सहकारी दवा भंडार योजना में अनुमोदित निजी दवा दुकानों, फार्मेसी स्टोरों एवं आरजीएचएस लाभार्थी, सेवारत कार्मिक एवं पेंशनर लाभार्थी के द्वारा अनियमित नियम विरुद्ध अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले आरजीएचएस कार्यालय की जानकारी में आ रहे हैं, जिससे राजकोष को सदोष हानि कारित की जा रही है और योजना का व्यय बढ़ने से राज्य सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इसका ज़्यादा ही दुरुपयोग करेंगे तो योजना बंद हो जाएगी। फिर वो पहले की तरह है, हमारे को मेडिसिन परचेज करनी है, फिर बिल बनाना है, फॉरवर्ड करना है, 7 डेढ़ साल से बजट आता रहेगा, तो ये प्रक्रिया पुरानी वाली स्टार्ट हो जाएगी। ये अच्छी फैसिलिटी है, इसका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये ऑफेंस के लिए क्या क्या जो पनिशमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। आरजीएचएस में अनुमोदित निजी हॉस्पिटल द्वारा नियम विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं अभी। अनियमितता की जो प्रकृति है वो अगर रहती है, अनुमोदित निजी चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी से अनुचित रूप से नगद या एडवांस के रूप में राशि प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए मूल बिल या प्राप्ति के आधार पर लाभार्थी को पूर्ण राशि का 18% ब्याज के साथ में उस प्राइवेट हॉस्पिटल को संबंधित कर्मचारी या रिटायर्ड पर्सन को 3 गुना नुकसान की भरपाई करनी होगी। साथ में उस जो इकाई है या अनुमोदित हॉस्पिटल है उसका निलंबन होगा, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम उसका बंद कर दिया जाएगा और नियमानुसार डी एम्प्लॉयमेंट की कार्रवाई होगी, यानी उनको जो अनुमोदन की प्रक्रिया है उनकी समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा जो ऑफेंस है, ये जो निजी चिकित्सालय द्वारा बिना दवा उपचार के कूट रचित बिल प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे दावों को अस्वीकृत करना, भुगतान कर दिए जाने की स्थिति में संपूर्ण राशि पर 18% ब्याज के साथ वसूली होगी। दवा उपचार के प्रस्तुत दावों को 3 गुना राशि आरजीएचएस के द्वारा वसूली जाएगी। उनका निलंबन होगा, नियमानुसार उनको पैनल से निकाल दिया जाएगा और भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य के लिए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा उनका अगर ऑफेंस होता है अप कोडिंग ऑफ पैकेज, एड और पैकेज अनबाउंडिंग अननेसेसरी, यानी अगर आवश्यकता नहीं है फिर भी जांच करना, आवश्यकता नहीं है फिर भी मेडिसिन मेंशन करना, ऐसे दावों को अस्वीकृत किया जाएगा। साथ में जो सूची है RCSMA 2013 में सूचीबद्ध नहीं है, उनके लिए अस्पताल द्वारा किए गए दावों की राशि प्राप्त करने के अगर प्राप्त कर भी लेते हैं तो उस दावों की राशि का 3 गुना राशि वापस आरजीएचएस वसूली करेगी। साथ में उस हॉस्पिटल का निलंबन हो जाएगा और उन्हें पैनल से भी आउट कर दिया जाएगा। आरजीएचएस की गुणवत्ता एवं सेवा मानकों का पालन अगर नहीं करते हैं तो मामूली सुधारों के लिए 14 दिवस की चेतावनी दी जाएगी। अगर फिर भी सुधार नहीं होता है तो निलंबन हो जाएगा और टीएमएस की सुविधा बंद हो जाएगी। अभी जो अनुमोदित दवा दुकानें हैं, फार्मा स्टोर है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। यहाँ पर लाभार्थी से अनुचित रूप से नगद या एडवांस राशि ली जाती है, तो यहाँ पर वही 18% ब्याज के साथ में तिगुनी राशि वसूल की जाएगी, निलंबन हो जाएगा, पैनल से बाहर हो जाएंगे। अगर अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर द्वारा बिना दवा उपचार के कूट रचित बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, बिलों को होल्ड कर दिया जाएगा। अगर बिल पास भी हो जाते तो दोगुनी राशि 18% ब्याज के साथ में आरजीएचएस वसूल करेगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी। यहाँ पर आरजीएचएस लाभार्थी से साठकार कर अनुचित लाभ प्राप्त करना एवं दवाइयों के बदले अन्य वस्तु देना या नॉन पेएबल आइटम के बिल बनाना, दावों का निस्तारण करना एवं बिल के मूल
मूल्य से 3 गुना अधिक राशि उस पर 18% ब्याज के साथ में आरजीएचएस वसूल करेगा। ये मैं मेडिकल स्टोर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर उनका जो ट्रांजैक्शन है वो बंद कर दिया जाएगा, निलंबन हो जाएगा, पैनल से बाहर हो जाएंगे। आरजीएचएस लाभार्थी एवं दवाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 191, 405, 406, 420, 467 और 170 बी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई होगी। ये इंपॉर्टेंट है। आरजीएचएस की गुणवत्ता एवं उसके मानकों के ऊपर खरे नहीं उतरते तो 14 दिन की चेतावनी है। उसके बाद में आपका निलंबन हो जाएगा और आपका टीएमएस सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। अंत में आ जाता है आरजीएचएस लाभार्थी कार्ड धारक। यहाँ पर सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है। उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? सेवारत कार्मिक, राजकीय एवं स्वयंशासी संस्थान दोनों एवं अन्य श्रेणी के लाभार्थी द्वारा आरजीएचएस कार्ड का अनियमित उपयोग अस्पताल या फार्मा स्टोर से साठ गांठ कर अनुचित लाभ प्राप्त करना एवं फार्मा स्टोर से दवाइयों के बदले घरेलू या खाद्य या अन्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अनियमितता नियम विरुद्ध प्राप्त किए गए लाभ की राशि की 18% ब्याज के साथ वसूली होगी। आरजीएचएस कार्ड का स्थायी निलंबन हो जाएगा। कार्मिक के नियोक्ता विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और भारतीय दंड संहिता यानी एफआईआर भी दर्ज होगी। अपात्र सदस्यों को आश्रित श्रेणी में शामिल करना, यानी जो पात्र नहीं है फिर भी हमने डिपेंडेंट बना रखा है, उनके साथ भी यही कार्रवाई होगी। उनका कार्ड का निलंबन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा, एफआईआर भी दर्ज होगी। पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर जो है उनके द्वारा कार्ड का अनियमित और अनाधिकृत उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर वित्त विभाग के मेमोरेंडम 5/4/2021 के तहत लाभ प्राप्त करने से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। उनके कार्ड का निलंबन हो जाएगा, साथ में एफआईआर भी दर्ज होगी। ये सभी दंड अनुशासनात्मक है एवं आरजीएचएस प्रकरण की तीव्रता, निरंतरता, पैमाना, वैचारिकता के आधार पर दंड को कम या ज़्यादा कर लागू कर सकता है। जांच पश्चात सक्षम स्तर से प्रत्यक्ष अथवा अनुशंसा पर अपराध की गंभीरता के आधार पर अस्पताल, फार्मा स्टोर के डी पैनल और आरजीएचएस लाभार्थी कार्ड के निलंबन की प्रत्यक्ष कार्रवाई एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई भी प्रावधान में लाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है, सरकार अब इस मामले में सख्त हो गई है तो हमें खास ख्याल रखना है। यहाँ पर हम हमारी शिकायत के लिए अपील कर सकते हैं। सबसे पहली अपील हमारे को जो डायरेक्टर है SIPF के वहाँ पर करनी होगी, जो प्रथम अपील है। सेकंड अपील यहाँ पर हमारे को शासन सचिव वित्त व्यय विभाग के पास में करना है। वहाँ निजी अस्पताल, निजी फार्मा स्टोर और आरजीएचएस लाभार्थी तीनों के लिए ये सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई गई इंडोर सुविधाओं के लिए बायोमेट्रिक पहचान एवं डिस्चार्ज फोटोग्राफ की कार्रवाई आवश्यक है। यहाँ पर ये सारी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन इस परिपत्र के माध्यम से जारी की। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।